बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रहमान कादरी और आज हमारा मौजू है सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल 1993। बेसिकली हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने सिविल सर्वेंट एक्ट कवर किया था, प्रमोशन रूल्स कवर किए थे। और प्रमोशन का डायरेक्ट ताल्लुक है सीनियरिटी से, क्योंकि प्रमोशन तब होती है जब आप सीनियरिटी में टॉप पोजीशन पे होते हैं। तो सीनियरिटी और प्रमोशन आपस में लाजिम व मलजूम हैं और सीनियरिटी के रूल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए इसमें अक्सर सिविल सर्वेंट्स को कन्फ्यूजन भी होती है, लेकिन हैं मुख्तसार हैं। आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह इन रूल्स की आपको कम्प्रीहेंशन हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की, क्योंकि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 की जो प्रोविजंस हैं उसकी हर एक सेक्शन के तहत अलग रूल बने हैं। तो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का सेक्शन 8 सीनियरिटी को डील करता है और ये कहता है कि किसी भी सर्विस कैडर या पोस्ट की प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या करेगी कि सीनियरिटी लिस्ट बनाएगी और वो सीनियरिटी लिस्ट किसके मुतालिक होगी, उस सर्विस कैडर और पोस्ट के मेंबर्स उसमें शामिल होंगे। और दूसरा ये है कि सीनियरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट जो है वो हर सर्विस हर कैडर हर पोस्ट की अलग होगी। यानी अगर एक सर्विस है, मैं मिसाल दे रहा हूँ पुलिस सर्विस है, तो उसकी सीनियरिटी जो है वो डीएमजी के साथ मिक्स नहीं होगी बल्कि उसकी अपनी होगी। इकोनॉमिस्ट ग्रुप है उसकी अपनी सीनियरिटी होगी, टेक्निकल ग्रुप है उसकी अपनी होगी, और फिर हर पोस्ट की अलग होगी। BS-17 की अलग सीनियरिटी होगी, 18 की अलग, 19 की अलग, सो ऑन। और उसके अलावा सीनियरिटी में वो लोग भी शामिल होंगे जो उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और वो भी शामिल होंगे जो उस ग्रुप सर्विस और कैडर में शामिल तो हैं लेकिन पोस्टेड कहीं और हैं। अगर बेशक वो डेपुटेशन पे पोस्टेड हैं या किसी और महकमे में, उस महकमे का पोस्ट है तो दूसरे इदारे में पोस्ट हैं, तो सीनियरिटी वो अपनी पेरेंट डिपार्टमेंट में ही मेंटेन करेंगे। उसके अलावा जो सेक्शन जो रूल 3 है, रूल सेक्शन 8 का जो 3 है पार्ट, वो ये कहता है कि इनिशियल जो अपॉइंटमेंट है उसकी सीनियरिटी डिटरमाइन की जाएगी। तो कैसे की जाएगी कि उसी की परसेंस में सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल 1993 बने हैं। और जो सेक्शन 8 का 4 है वो कहता है कि प्रमोशन पे सीनियरिटी आपकी काउंट होगी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट टू दैट पोस्ट। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूं कि इंस्ट्रक्शन 1974 में इशू हुई थी और वो ये कहती हैं कि सीनियरिटी का जो पहला इशू होगा वो प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल सीनियरिटी सर्कुलेट की जाएगी ताकि सारे मेंबर उसको देख लें, उसमें कोई अगर मिस्टेक है उसकी करेक्शन कर दें। अगर किसी को कोई एतराज़ है अपनी सीनियरिटी पोजीशन पे तो वो रिप्रेजेंटेशन जो है जमा करवा दे, अपील कर दे। फिर उन रिप्रेजेंटेशन और अपील को एग्जामिन किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की मुशावरत से और उसके बाद फाइनल सीनियरिटी इशू की जाएगी। सिमिलरली जो रिमार्क्स का कॉलम है सीनियरिटी में, उसमें ये भी बताया जाएगा कि अगर कोई सिविल सर्वेंट डेपुटेशन पे है तो वो कब से डेपुटेशन पे है और किस डिपार्टमेंट में है, ये भी सीनियरिटी लिस्ट में मेंशन होगा। सिमिलरली अगर कोई किसी कैडर के मेंबर को सीनियरिटी उसकी रेगुलर अपॉइंटमेंट की डेट से नहीं मिली बल्कि किसी और डेट से मिली है, तो रिमार्क्स में लिखा जाएगा कि इसको सीनियरिटी रेगुलर अपॉइंटमेंट की डेट से क्यों नहीं दी गई, इस डेट से क्यों दी गई है। ये सारी चीजें रिमार्क्स के कॉलम में मेंशन होंगी। अब हम आ जाते हैं सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स पे, जो हमारा असल टॉपिक है। सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स 1993 का पहला पैराग्राफ ये कहता है कि ये रूल्स बनाए गए हैं सेक्शन 25 रीड विद सेक्शन 8 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। सेक्शन 25 कहता है कि इस एक्ट को नाफिज करने के लिए रूल बनाए जाएंगे हर शिक के मुतालिक, और सेक्शन 8 जो है वो सीनियरिटी को डील करता है। ये रूल जो हैं नाफिज हुए हैं 28 फरवरी 1993 से नाफिज अमल हैं। और ये पुलिस सर्विस रूल्स, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के रूल 1983 और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड सर्विसेज रूल 1990 जिन जिन ग्रुप्स पे लागू हैं उन पे ये सीनियरिटी रूल लागू नहीं होते, बाकी तमाम सिविल सर्वेंट्स पे लागू होते हैं।
रूल 2 ऑफ सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल 1993 कहता है कि सीनियरिटी ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी कब होगी कि अगर एक इदारे ने एक एडवर्टाइजमेंट दी, ओपन एडवर्टाइजमेंट दी, मिसाल के तौर पे फरवरी में दी, फरवरी 2023 में एडवर्टाइजमेंट आ गई और फिर एक पूरा बैच उसकी परफॉर्मेंस में अपॉइंट हो गया। फिर उसी इदारे ने जून में एक और अपनी एडवर्टाइजमेंट दी और उसकी परफॉर्मेंस में भी एक बैच पूरा जो है अपॉइंट हो गया। तो जो पहली ओपन एडवर्टाइजमेंट थी उसके तहत जो लोग अपॉइंट होंगे वो सीनियर होंगे बाद वाली एडवर्टाइजमेंट की परफॉर्मेंस में भर्ती होने वालों से। इवन कई दफा ये भी होता है एडवर्टाइजमेंट पहले आई और कुछ वजूहत की वजह से उसमें जो अपॉइंटमेंट है वो लेट हो गई और जो एडवर्टाइजमेंट बाद में आई उसकी अपॉइंटमेंट पहले हो गई। तो फिर होगा क्या कि जो एडवर्टाइजमेंट पहले दी हुई थी उसके तहत जो सिविल सर्वेंट आएंगे वो बाद वाली एडवर्टाइजमेंट वालों से सीनियर होंगे, अगर के दूसरी वालों ने ज्वाइन पहले किया है, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करेगा ओपन एडवर्टाइजमेंट पहले कौन सी आई थी। ये बड़ा खास पॉइंट है और समझने वाला पॉइंट है। उसके अलावा अगर सेम एडवर्टाइजमेंट के तहत कुछ लोग अपॉइंट होके आते हैं तो फिर वो लोग आपस में इंटर सीट सीनियरिटी जो है वो मेंटेन रखेंगे। किस तरह होगी उनकी सीनियरिटी कि इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने जब उन्हें भर्ती किया तो एक मेरिट लिस्ट के तहत भर्ती किया, उस मेरिट की जो पोजीशन होगी वो उनकी सीनियरिटी पोजीशन होगी। अगर किसी एडवर्टाइजमेंट के तहत सिर्फ एक ही कैंडिडेट आता है तो वो सीनियरिटी कब से काउंट करेगा, या तो अगर वो पहले से एडहाक जो है अपॉइंटमेंट वहीं पे एडहाक पे वो पोस्ट होल्ड कर रहा है तो फिर जिस डेट को अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसे रिकमेंड किया उस डेट से सीनियरिटी काउंट होगी। लेकिन अगर वो फ्रेश अपॉइंटी है, पहले वहां पे जॉब नहीं कर रहा था उसी इदारे में उसी पोस्ट पे, तो फिर जिस डेट से वो ज्वाइन करेगा उस डेट से उसकी सीनियरिटी काउंट होगी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। और यही कॉमन प्रैक्टिस यही है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आपकी होती है उससे आपकी सीनियरिटी काउंट होती है। ये थी इनिशियल अपॉइंटमेंट की। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं। रूल 3 ऑफ सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स 1993 कहता है कि प्रमोशन जब आपकी होती है तो सीनियरिटी आपकी कैसे काउंट होगी। तो प्रमोशन के तहत सीनियरिटी आपकी काउंट होगी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन, जैसा कि सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 में भी यही चीज मेंशन है। अगर प्रमोशन के लिए एक बैच जो है वो पहले रिकमेंड किया जाता है और दूसरा बैच जो है वो बाद में सेलेक्ट किया जाता है, तो जो पहले बैच सेलेक्ट हुआ था वो सीनियर होगा दूसरे वाले बैच से। और एक ही बैच में जो लोग अपॉइंट होंगे प्रमोशन के थ्रू तो वो आपस में इंटर सीट सीनियरिटी उसी तरह मेंटेन करेंगे जैसे उनकी लोअर पोस्ट में थी। जैसे ग्रेड 18 से 19 में प्रमोशन हुई 10 अफसरान की, तो जब प्रमोशन हुई तो वो तो सेम डेट को हुई, तो उसमें फिर ये होगा ग्रेड 18 में उनकी जो सीनियरिटी पोजीशन थी 19 में भी वही पोजीशन रहेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर कोई सिविल सर्वेंट उसकी प्रमोशन कुछ ऐसी वजूहत की वजह से कंसीडर नहीं हो सकी कि जो सिविल सर्वेंट के कंट्रोल से बाहर थी या उसका केस डेफर कर दिया गया था, तो 4 महीने बाद 6 महीने बाद दोबारा उसका केस बोर्ड ने कंसीडर किया, वो प्रमोट हो गया, तो वो चूंकि डेफर हुआ था, सुपरसीड नहीं हुआ था, तो जब वो दोबारा प्रमोट हो जाएगा तो फिर ऊपर नेक्स्ट स्केल में जाके वो अपनी सीनियरिटी पोजीशन रिस्टोर कर लेगा। मिसाल के तौर पे 9 बंदे प्रमोट हो गए और एक बंदा सीनियरिटी नंबर 3 पे था वो डेफर हो गया, तो जब वो सीनियरिटी नंबर 3 वाले की बाद में प्रमोशन होगी, बेशक साल बाद हो, तो फिर वो वहां पे ऊपर आके भी सीनियरिटी नंबर 3 पे अपनी पोजीशन संभालेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बॉटम पे आ जाएगा। तो डेफरमेंट में आप अपनी सीनियरिटी पोजीशन बरकरार रखते हैं, सुपर सेशन की सूरत में सीनियरिटी पोजीशन आप खो देते हैं और जब आपकी प्रमोशन होती है तो आप बॉटम में आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और बड़ा इम्पोर्टेंट इसका 22 नवंबर 2016 को एक शिक इसकी ऐड हुई थी और ये शिक है BA, इसको कहते हैं शिक BA ऑफ रूल 3 ऑफ सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल्स। ये कहती है कि मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के लोग अपॉइंट प्रमोशन के थ्रू एक और ग्रुप में चले गए, यानी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के थे, मुख्तलिफ कैडर्स के थे, और जब वो नेक्स्ट स्केल में गए तो उन सब का ग्रुप एक हो गया, तो उनकी सीनियरिटी कैसे होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उनकी सीनियरिटी काउंट की जाएगी प्रीवियस स्केल में
उनकी सीनियरिटी किस हिसाब से थी या प्रीवियस स्केल में वो कब अपॉइंट हुए थे रेगुलर, उस हिसाब से होगी। मैं मिसाल देता हूँ कि 3 बंदे हैं ए बी सी, तीनों के कैडर मुख्तलिफ हैं और तीनों की प्रमोशन हो गई एक ऐसे कैडर में कि कैडर सेम हो गया। तो फिर ये होगा कि प्रमोशन के से पहले जो ए था वो 1993 में उसकी सीनियरिटी 1993 से काउंट हो रही थी, बी की हो रही थी 1990 से और सी की हो रही थी 1995 से। तो जब वो ऊपर एक ही कैडर में आ जाएंगे तो लोअर स्केल में जब वो बेशक मुख्तलिफ कैडर में थे तो जो उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वहां पे थी तो वहां पे 1990 वाला पहले नंबर पे आ जाएगा, बी है, 1993 वाला दूसरे पे आ जाएगा और 95 वाला तीसरे पे आ जाएगा। तो ये सिविल सर्वेंट अगर मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप से बिलोंग करते हों, और अगर सिविल सर्वेंट्स मुख्तलिफ ऑक्यूपेशनल ग्रुप से बिलोंग करते थे, एक ही बैच में वो प्रमोट होके नेक्स्ट एक ही ग्रुप में चले गए, एक बैच में प्रमोट होके एक ग्रुप में चले गए, उनसे पहले अगर उस ग्रुप में मुख्तलिफ लोग जो वर्क कर रहे थे मुख्तलिफ कैडर्स के, उनसे इनका जो बैच है वो बॉटम पे फॉल करेगा, उनसे ये बैच जूनियर होगा। और ये वैसे भी रूल यही है कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज जो हैं वो सीनियर होते हैं, उसके बाद जो आते हैं वो उनसे जूनियर होते हैं। उसके बाद सीनियरिटी है ट्रांसफर की सूरत में कब होगी, रूल 4 इसको डील करता है अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर, क्योंकि अपॉइंटमेंट के 3 मोड हैं। एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जिसको हम इनिशियल अपॉइंटमेंट कहते हैं, दूसरा है प्रमोशन, तीसरा है ट्रांसफर। डेपुटेशन जो है वो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं है, सिर्फ 3 है। और ये एपीटी रूल 1973 के तहत जो दूसरा मोड है वो ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर के जरिए जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है वो भी जो मुतलका सिलेक्शन बोर्ड है वही उसको कंसीडर करता है। वो होती है आपकी अपॉइंटमेंट है लेकिन उसको बोर्ड कंसीडर करता है। 20 में है तो सीएसबी को उसको कंसीडर करेगा, 19 में है तो डीएसबी करेगा, तो मुतलका बोर्ड उसको कंसीडर करता है। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के थ्रू होती है तो आपकी सीनियरिटी कैसे होगी, आपकी सीनियरिटी होगी जिस डेट को आपकी ये जिस ग्रुप में आप अपॉइंट होके जा रहे हैं वहां पे रेगुलर अपॉइंटमेंट की डेट से काउंट होगी। जैसे मिसाल के तौर पे एक सिविल सर्वेंट है जो असिस्टेंट चीफ के तौर पे सर्व कर रहा था और ग्रेड 18 में वो सर्व कर रहा था, अब वो किसी और डिपार्टमेंट में चला जाता है ट्रांसफर के थ्रू। ग्रेड 18 की पोस्ट है लेकिन उसका नोमेनक्लेचर असिस्टेंट चीफ नहीं है बल्कि डिप्टी डायरेक्टर या कुछ और है। तो अगर वो असिस्टेंट चीफ उसी ग्रेड में पहले से था, अभी भी उसी ग्रेड में गया है, लेकिन नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जब वो जाएगा कैडर उसका चेंज हो गया है, पोस्ट भी चेंज हो गई है, तो अब नए कैडर में सीनियरिटी उसकी 0 से काउंट होगी, वो सबसे बॉटम पे होगा। तो सीनियरिटी हमेशा याद रखें, सर्विस पोस्ट कैडर, हर सर्विस हर पोस्ट हर कैडर की सीनियरिटी अलग होती है। तो अगर आप किसी और सर्विस कैडर या पोस्ट पे जाते हैं बेशक स्केल सेम हो तो सीनियरिटी आपको नए कैडर की डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट से आपको मिलेगी। इसी तरह अगर कुछ पर्सन हैं जो सेम सर्विस कैडर और पोस्ट में थे और उनकी ट्रांसफर के थ्रू अपॉइंटमेंट हो जाती है किसी दूसरे ग्रुप कैडर या सर्विस में, उनकी सीनियरिटी कैसे काउंट होगी, तो जैसे हमने 2016 की अमेंडमेंट का जिक्र किया था, उनकी सीनियरिटी ऐसे काउंट होगी कि प्रीवियस पोस्ट पे उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट की डेट से काउंट होगी, जैसे हमने रूल 3 के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। उसके अलावा अगर डिफरेंट सर्विस कैडर्स के लोग एक बैच में चले जाते हैं रेगुलर अपॉइंटमेंट के थ्रू, तो वो जाके डेफिनेटली वहां पे जो पहले से जो लोग सर्व कर रहे हैं उस कैडर पोस्ट या सर्विस में, उनसे वो बैच जूनियर होगा। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट शिक है मर्जर या डेवोल्यूशन की सूरत में अगर कोई इदारा डिवॉल्व हो जाता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या कोई इदारा डिवॉल्व हो जाता है या कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट और इदारे मर्ज हो जाते हैं, तो उस सूरत में इंडस्ट्री सीनियरिटी कैसे होगी, वो होगी उस कैडर पोस्ट और सर्विस में रेगुलर अपॉइंटमेंट की डेट से। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स असिस्टेंट के तौर पे वर्क कर रहा था, मिनिस्ट्री डिवॉल्व हो गई, डेवोल्यूशन के बाद वो असिस्टेंट के तौर पे ही किसी और मिनिस्ट्री में चला जाता है, तो चूंकि पोस्ट सेम थी लिहाजा उसको सीनियरिटी बैक डेट से दी जाएगी जब से वो भर्ती हुआ था। लेकिन अगर नेक्स्ट दूसरे इदारे में जाके उसकी पोस्ट का नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पे वो सुपरिटेंडेंट था, नेक्स्ट में जाके वो रिसर्च ऑफिसर हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि फिर क्योंकि नोमेनक्लेचर पोस्ट का चेंज हो गया है, कैडर चेंज हो गया है,
लिहाजा वो उसकी फ्रेश अपॉइंटमेंट तस्वर होगी और उसको नए कैडर में अपॉइंटमेंट की डेट से सीनियरिटी दी जाएगी। आखिरी शिक है रूल 5 जो है आर्म फोर्सेस के अगर ऑफिसर जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं सिविल पोस्ट पे तो उनकी सीनियरिटी डेट ऑफ इंडक्शन से काउंट होगी। जिस डेट से वो दूसरे कैडर या पोस्ट में इंडक्ट हो रहे हैं उस डेट से सीनियरिटी काउंट होगी। और अगर एक पूरा बैच एक ही डेट को वहां पे इंडक्ट होता है तो फिर उनकी सीनियरिटी देखी जाएगी, वो आर्म फोर्सेस में उनकी सीनियरिटी पोजीशन क्या थी उसके मुताबिक उन्हें सीनियरिटी दी जाएगी। और रूल 6 जो है सीनियरिटी रूल 1993 का कहता है कि जो सिविल सर्वेंट एक कैलेंडर ईयर में प्रमोशन, ट्रांसफर या इनिशियल अपॉइंटमेंट से भर्ती होते हैं तो उन्हें सीनियरिटी कैसे मिलेगी? तो ये रूल कहता है कि उन्हें डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट से सीनियरिटी मिलेगी। एक पॉइंट ऑफ अर्ज कर दूं, एक्टिंग चार्ज क्योंकि ये भी अपॉइंटमेंट होती है और इसको भी कंसीडर किया जाता है प्रमोशन की तरह, लेकिन एक्टिंग चार्ज में आपकी सीनियरिटी काउंट नहीं होती। सीनियरिटी आपको स्टेट से मिलेगी जब से आपकी रेगुलर प्रमोशन होती है। और 1974 में जो इंस्ट्रक्शन सर्कुलेट हुई थी उनके तहत ये होता था कि एक साल के अंदर अगर कुछ लोग प्रमोशन से प्रमोट हुए हैं सेम कैडर में, वो पहले से वहीं पे जॉब कर रहे थे, कंटिन्यूअस अरेंजमेंट के तहत रेगुलर मेजर के तहत उनकी प्रमोशन हो जाती है, और उसी साल में कुछ लोग इनिशियल अपॉइंटमेंट से आते हैं तो प्रमोशन वाले सीनियर होते थे। लेकिन अब ये जो 1993 की पॉलिसी है इसके तहत आपकी सीनियरिटी काउंट करती है डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट से। यानी मिसाल के तौर पे एक डीएसबी हो गई है या सीएसबी हो गई है और वहां पे एक सिविल सर्वेंट नेक्स्ट स्केल में प्रमोट होना है, बोर्ड की रिकमेंडेशन होगी। अब बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल से पहले इनिशियल अपॉइंटमेंट के थ्रू एक बंदा आ जाता है, वो अपॉइंट हो जाता है और नेक्स्ट डे अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रमोशन की भी अप्रूवल दे देती है। तो वो जो फ्रेश अपॉइंटमेंट के थ्रू आने वाला सिविल सर्वेंट होगा वो प्रोमोटी से सीनियर होगा। बेशक एक दिन का फर्क है, प्रोमोटी पहले वहां पे वर्क भी कर रहा था, लेकिन ये रूल 6 ये कहता है कि आपकी सीनियरिटी डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट से कंसीडर होगी। ये था सिविल सर्वेंट सीनियरिटी रूल 1993। अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन हो, क्लैरिटी चाहिए हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।